हम यहाँ पे आज की क्लास में क्या स्टैटिक प्रॉपर्टीज एंड मेथड की तरफ मूव कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट में। स्टैटिक प्रॉपर्टीज मेथड क्या होता है समझने में एक बात। हम सबसे पहले चीजों को समझाने से पहले एक बेस बना ले रहे हैं, एक स्ट्रक्चर बना ले रहे हैं। फिर वहां पे आपको एक्नॉलेज करेंगे इसका मेन कंसर्न क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, इन सब की तरफ मूव करते हैं। तो हमारे पास एक क्लास है, यहाँ पे मैंने क्या बोलिए टीचर नाम का एक मैंने क्या कर लिया, एक हमने क्लास का नेम डिफाइन कर दिया टीचर नाम की। परफेक्ट, ठीक है, हमने क्लास बना लिया। अब इसके अंदर कंस्ट्रक्टर डाल देते हैं डियर। कंस्ट्रक्टर हमारे पास हमें पता है क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है। इंस्टेंस जैसे न्यू नाम की कीवर्ड बनाते हैं कंस्ट्रक्टर चल जाता है। अब एक कम्युनिकेशन पर्पज के लिए मैंने क्या लिख दिया कि टीचर कंस्ट्रक्टर इज वर्किंग, यहाँ पे या कंस्ट्रक्टर इज वर्किंग सिंपल तरीके से मैं लिख दे रहा हूँ कंस्ट्रक्टर इज वर्किंग, जिससे हमको कम्युनिकेशन हो पाए कि हमारे पास यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्या हो रहा है, चल रहा है डियर। परफेक्ट। फिर यहाँ पे क्या करता हूँ, एक मेथड बना लेता हूँ डियर कुछ इस प्रकार से कि जैसे हम इसको यूज कर पाए प्रैक्टिकली। समझ पा मेरी बात। कहानी क्या होगी डियर इन सब चीजों को यूज करने पे, ठीक है। हम यहाँ पे एक सिंपल तरह के मेथड बनाते हैं, क्या लिखते हैं, टीचर इन्फो। क्या करते हैं, टीचर इन्फो करके या गेट इन्फो करके मैंने क्या बना लिया, एक मेथड बना लिया। परफेक्ट। अब उसमें टीचर का नेम रहेगा और टीचर की हमारे पास क्या रहेगी, आप ये बोल सकते हो कि ये किस सब्जेक्ट का, किस कोर्स का हमारे पास स्पेशलिस्ट बंदा है, ठीक है। आप स्किल्स लिख दूंगा टीचर की। परफेक्ट। यहाँ पे लिख देता हूँ डियर टीचर में टी लिख देता हूँ, टी नेम कर दिया मैंने सिंपल तरीके से, टीचर नेम में लिख दिया विवेक अग्रहरी। परफेक्ट है ना। और हमारे पास क्या हो गया डियर यहाँ पे, एक मिनट मैं फिर से बता रहा हूँ डियर, यहाँ पे मैं स्टैटिक डेटा नहीं यूज करूंगा, यहाँ पे मैं डायनेमिक डेटा यूज करूंगा जिससे आपको और अच्छे से समझा पाऊं। यहाँ पे हमारे पास टीचर नाम की क्लास के अंदर एक मेथड बनाया है गेट इन्फो, यहाँ पे टीचर का नेम आएगा और टीचर का स्किल्स आएगा। तो मैं क्या करता हूँ डियर, यहाँ पे इसको गेट कर लेता हूँ सपोज। हमें पता है इंस्टेंस बना के काम करते हैं, है ना। यहाँ पे डॉलर और दिस दिस डॉट, यहाँ पे लिखता हूँ टी नेम, टीचर का नेम, ठीक है। परफेक्ट। और यहाँ पे डॉलर लगा के फिर क्या लिखते हैं, टी डॉट, यहाँ पे लिखता हूँ टीचर की स्किल्स, टी स्किल्स लिख दिया, क्या लिख देता हूँ, टी स्किल्स, टीचर की टी स्किल्स, है ना। कि हमारे पास टीचर का स्किल सेट क्या है जो मैं पढ़ाएंगे। परफेक्ट। अब यहाँ पे टीचर मैं क्या करता हूँ डियर, यहाँ पे न्यू नाम की कीवर्ड लिख देता हूँ डियर, जिससे हमारी कंस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल होती है न्यू, और हमारे पास टीचर नाम की जो क्लास थी। और क्लास हमारे पास क्या होता है डियर, जैसे लिखा है यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना, सिंपल तरीके से कि हमारे पास यहाँ पे क्या बन गया, कंस्ट्रक्टर इज वर्किंग। न्यू कीवर्ड लगाया, कंस्ट्रक्टर हमारे पास चल गया। परफेक्ट। अब क्या करते हैं डियर समझना, है ना। यहाँ पे क्या करते हैं डियर, इसको कॉल करते हैं ना। हमने क्या पढ़ा, दिस डॉट टी नेम दिस डॉट स्किल्स, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको कॉल करते हैं, यूज कर लेते हैं। तो नेम में क्या कहता हूँ, विवेक अग्रहरी। देखो यहाँ पे डायनेमिक डेटा मेरा हो गया विवेक अग्रहरी। परफेक्ट। टॉपिक क्या डियर, यहाँ पे स्टैटिक मेथड है, पहले एक बेस बनाता हूँ फिर स्टैटिक मेथड को समझाता हूँ क्या होता है डियर। यहाँ पे क्या होता है, विवेक अग्रहरी। टीचर में कहता हूँ मन का टीचर था बंदा, है ना, मन स्टैक का। परफेक्ट, है ना, मन स्टैक का टीचर था। अब मैं क्या बोलता हूँ डियर, यहाँ पे लिखता हूँ गेट इन्फो, गेट टीचर ऑब्जेक्ट, गेट टीचर ओबीजे करके मैंने यहाँ लिख दिया। परफेक्ट, है ना, गेट टीचर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब कॉल कैसे करते हो डियर समझना, यहाँ पे टीचर ऑब्जेक्ट आ गया तो यहाँ पे क्या होता है डियर, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर था, ठीक है। ये क्या न्यू क्यों लगाया है, क्लास के अंदर हमने आर्गुमेंट पे डेटा पास कर दिया यहाँ पे विवेक, और यहाँ पे कोर्स, ठीक है। विवेक और मन पास कर दिए डियर। ये कंस्ट्रक्टर को कॉल होता है डियर सबसे पहले, क्योंकि न्यू क्यों लगता है, कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, तो डेटा ये सब जो होती है कंस्ट्रक्टर के अंदर गेट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ क्या लिख देंगे, गेट नेम, और यहाँ पे देंगे गेट स्किल। परफेक्ट, है ना, गेट नेम गेट स्किल्स हमने यहाँ पे लिख दिया, अच्छी बात है। अब क्या कर रहा हूँ डियर, इसको मैं यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ ना, एक कॉमा लगा के कम्युनिकेशन पर्पज के लिए मैंने प्रिंट कर लिया, और देख लिया हमारे पास विवेक और अग्रहरी और मन स्टैक हमारे पास आ रहा है। परफेक्ट। अब इस मेथड को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डेटा आ रहा है, इन सब चीजों को क्या करना पड़ता है, यहाँ पे हमें पास करने पड़ेंगे ना। तो हमें पता है क्लास के अंदर क्या होती है डियर, दिस नाम की एक इम्पिटी ऑब्जेक्ट होती है। परफेक्ट। दिस नाम की क्या होती है, कंस्ट्रक्टर के अंदर दिस नाम की एक इम्पिटी ऑब्जेक्ट होती है, बहुत अच्छी बात है। अब क्या करूंगा डियर, यहाँ पे की नाम लगा के दिस डॉट, है ना, की नेम करके क्या करूंगा, इस दोनों वैल्यू को यूज कर लूंगा ना। तो वही क्या कर रहा हूँ ये देखो, वही टॉपिक है, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा को अपेंड कैसे करते हैं। तो दिस डॉट की नेम क्या रहेगा, कुछ भी की नेम रख सकते हो डियर। मैं टी नेम लिखता हूँ डियर, क्या लिखता हूँ, टी नेम इज इक्वल टू गेट नेम, है ना, टीचर नेम इज इक्वल टू गेट नेम। परफेक्ट। और यहाँ पे टी स्किल्स लिख दे रहा हूँ, क्योंकि मैं वही नेम रखूंगा जो यहाँ पे गेट इन्फो के अंदर किया हूँ, तभी तो ऑब्जेक्ट डॉट की नेम करके डेटा गेट करेगा। परफेक्ट। तो यहाँ पे दिस डॉट टी स्किल्स इक्वल टू यहाँ पे गेट स्किल्स लिख दिया मैंने। परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे सब चीजें हमारे पास परफेक्ट हो रही है, ठीक है। ये हमारे पास एक बेस बन गया, है ना। आई रिपीट,
यहाँ पे टी नेम इसलिए रखा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी डिफाइन रखी है। यहाँ पे अगर ए लिखोगे, यहाँ पे बी लिखोगे, तो यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी बी। तो किसी ऑब्जेक्ट की डेटा गेट कैसे करते हैं? ऑब्जेक्ट डॉट की नेम की यहाँ पे। वो बियर गुड टू एक्सप्लेन अबाउट दिस वन ना। तो हमारे पास डियर क्या है, एक हमारे पास एक बेस बन गया है। अब बात करते हैं इस मेथड को कॉल करने की, है ना। तुम कैसे कॉल करते डियर? ऑब्जेक्ट नेम जो हमारे पास इंस्टेंस बन रखा है डियर, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, डॉट हमने क्या लिख दिया, गेट इन्फो, है ना। कॉल करेंगे, ऐसे कॉल नहीं होगा। कैसे कॉल होता है डियर समझना। हम यहाँ पे मेथड को कॉल करते हैं, तो यहाँ पे क्या गया, लाइन नंबर 144 पे विवेक अग्रहरी आ गया। देख सकते हो यहाँ पे लाइन नंबर 144 है, ठीक है। इस पे क्या आ गया डियर, यहाँ पे आउटपुट हमारे पास विवेक अग्रहरी। यहाँ पे कॉल किया हमने, यहाँ पे क्या किया डियर, कॉल किया। कॉल करने पर हमारे पास क्या आ गया आउटपुट, विवेक अग्रहरी, ठीक है। तो दिस इज अबाउट योर आउटपुट, परफेक्ट। ये तुम्हारे पास नॉर्मल तरीके से हो गया। टॉपिक क्या यहाँ पे है, यहाँ पे टॉपिक है स्टैटिक मेथड, ठीक है, परफेक्ट। तो स्टैटिक कीवर्ड लगाने की वजह से जो हमारे पास जो भी टॉपिक होता है डियर ना, जो हमारे पास मेथड्स होते हैं, ठीक है, वो आप एक ऑब्जेक्ट पर कॉल नहीं कर सकते हो। समझ पर मत, आप उसको एक ऑब्जेक्ट पर कॉल नहीं कर सकते। मींस ऑब्जेक्ट जो बनाना होता है, ठीक है, हमारे पास जो भी क्लास नेम दिए होते हैं, ठीक है, न्यू कीवर्ड की यूज करके हम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप ऐसा नहीं करते। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, मैंने क्या बोला, जो यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं कहता हूँ स्टैटिक, यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड है क्योंकि टॉपिक क्या है, स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड एंड प्रॉपर्टीज, समझना एक बात, टॉपिक क्या है, स्टैटिक मेथड एंड प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, स्टैटिक मेथड पढ़ा देता हूँ ना, ये हमारे पास स्टैटिक मेथड है, समझना। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्या किया, स्टैटिक लग दिया, तो स्टैटिक मेथड बन गया, परफेक्ट। तो मेरा टॉपिक क्या है, क्या ऐसे ही कॉल कर लेते हो ना, देखो कॉल करते क्या आता है आउटपुट, स्टैटिक मेथड लिख, स्टैटिक इस मेथड के आगे स्टैटिक लगा दिया, तो स्टैटिक मेथड बन गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इंस्टेंस बना के कॉल करने का प्रयास कर रहा हूँ। अब देखो आउटपुट क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि टीचर ओबीजे गेट इन्फो इज नॉट अ फंक्शन। मींस आप अगर किसी मेथड के आगे स्टैटिक नाम की कीवर्ड लगा देते हो, तो उस मेथड को आप क्लास के थ्रू, है ना, क्लास नेम के थ्रू जो इंस्टेंस बना के ऑब्जेक्ट बनता, आप वैसे कॉल नहीं कर पाते हो। सवाल ये उठता कि कैसे कॉल करते हो ना, क्लास से रिलेटेड जो होती है, तो डायरेक्टली हम क्लास को नेम यूज क्लास नेम का यूज करके डायरेक्टली कर लेते। मींस हमारे पास जो मतलब स्टैटिक मेथड लिख दिया किसी मेथड के आगे, तो ये क्लास से नहीं होता, क्लास के थ्रू जो न्यू कीवर्ड लगा के इंस्टेंस बनता है डियर ना, उसके थ्रू आप कॉल नहीं कर पाते हो। मतलब इसके थ्रू आप कॉल नहीं करोगे डियर, ठीक है। तब कैसे कॉल करते हो, डायरेक्टली आप किससे यूज कॉल करते हो डियर, यहाँ पे टीचर के थ्रू, ठीक है, इस क्लास के थ्रू। समझ पा रहे हो। अब यहाँ पे मैंने कोई डेटा को कम्युनिकेशन नहीं करवा रहा हूँ डियर, यहाँ पे मैं किसी डेटा का कम्युनिकेशन नहीं करा रहा हूँ डियर। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये सब भी चीजें हटा दे रहा हूँ, यहाँ से ये सब भी चीजें हटा दे रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ कंसोल लिखूंगा डियर, है ना। क्योंकि डेटा क्या होगा, आप अपने हिसाब से किसी भी तरीके से पास कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है, समझना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्लास टीचर लिखेंगे डियर, परफेक्ट। डॉट मैं क्या कहता हूँ, गेट इन्फो, है ना, बस खत्म कहानी। क्या ऐसी कॉल होता है, यस ऐसी कॉल। अनडिफाइंड अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, आई रिपीट, यहाँ पे मेरे को क्लास से कुछ भी नहीं लेना देना है, तो इसको मैंने क्या कर दिया, कमेंट कर दिया। समझ पा रहे हो। और यहाँ पे भी क्या करता हूँ, इसको भी कमेंट कर दिया, क्योंकि मेरे को क्लास से कुछ लेना देना है ही नहीं। टॉपिक ये था किसी मेथड को, ठीक है, किसी मेथड के अंदर स्टैटिक कीवर्ड लगाते हैं तब यूज कैसे करते हो डियर। तो यहाँ पे क्या कर दूंगा, सिंपल तरीके से एक कम्युनिकेशन दे दूंगा, कंसोल डॉट लॉग गेट इन्फो इज वर्किंग, है ना, सिंपल तरीके से गेट इन्फो इज वर्किंग, ठीक है, परफेक्ट। आई रिपीट, हमने यहाँ पे क्या बताया डियर, किसी भी स्टैटिक मेथड के आगे हम अगर ठीक किसी भी मेथड के आगे स्टैटिक कीवर्ड लगा देते हैं तो कॉल कैसे करते हैं डियर, सिंपल तरीके से हम क्या करते हैं, क्लास नेम के थ्रू कॉल कर लेते हैं। अब जो क्या रहा, गेट इन्फो इज वर्किंग। डेटा यहाँ पे क्यों हटा दिया डियर, क्योंकि हमें क्लास से मतलब ही नहीं था, हमें कंस्ट्रक्टर से डेटा का कम्युनिकेशन ही नहीं करवा रहे हैं डियर। समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे इस हिसाब से आप यूज कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर स्टैटिक मेथड ना। राइट नाउ वी आर मूविंग बिट ना, आप क्या प्रॉपर्टीज की तरफ। स्टैटिक प्रॉपर्टीज किस हिसाब से होती है उस मुद्दे बात कर लेते हैं। स्टैटिक प्रॉपर्टीज के लिए कहानी क्या होती है डियर, किस हिसाब से इसमें यूज करते हैं, कुछ कहानी नहीं होती डियर। तो यहाँ पे स्टैटिक प्रॉपर्टीज मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पे हेडिंग बना लेता हूँ आपके लिए, ठीक है। अब यहाँ पे पूरा पूरा चीजें कॉपी कर लेता हूँ, बस एक यहाँ पे क्या लिख दूंगा डियर, आपके लिए प्रॉपर्टीज बना दूंगा, आप देख सकते हो, ठीक है, परफेक्ट। अब देखो यहाँ पे क्या होता है चीजें, ठीक है, मैंने क्या इसको हटा ही देता हूँ क्योंकि मैं इससे कुछ भी मतलब नहीं है। यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टीज बनाता हूँ, हमारे पास क्या है, मेथड हो गई, इसको ऐसे छोड़ देते डियर, ठीक है। अब इसमें क्या है डियर, अपने हिसाब से जो भी आपको कम्युनिकेशन करना हो कर सकते हो। सपोज मैं यहाँ के लिख देता हूँ, एक कोर्स है स्टेट डिस्क्रिप्शन नाम की ना। सपोज मैं क्या होता हूँ, स्टूडेंट का क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर, है ना, कि जिससे आपको कोई प्रॉब्लम हो उस टीचर से आप कॉन्टैक्ट कर लो, तो टीचर नाम का क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर है। तो कॉन्स्ट मैं तो टी कॉन्टैक्ट लिख देता हूँ डियर, टीचर का कॉन्टैक्ट, ठीक है, परफेक्ट। अब दो डियर यहाँ पे कॉस्ट नहीं चलता डियर, क्योंकि हमारे पास क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हमारे पास कॉन्टैक्ट नंबर था, परफेक्ट।
तो अभी कॉल करना है, कैसे कॉल करते हो डियर, हम क्या करते हैं इंस्टेंस बना के काम करते हैं ना। जैसे देखो डियर यहाँ पे न्यू कीवर्ड डिफाइन करेंगे, यहाँ पे पूरा कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है परफेक्ट। यहाँ पे क्या करूंगा डियर, न्यू कीवर्ड लगाएंगे, है ना। अब समझना, इसको मैं हटा देता हूँ डियर, इसको भी हटा देता हूँ, क्योंकि मैं प्रॉपर्टीज तरफ मूव करना है सिर्फ, इसको भी मैं हटा देता हूँ, कोई काम नहीं, क्योंकि मैं स्टैटिक प्रॉपर्टीज तरफ कर रही हूँ ना। एक नॉर्मल तरीके से समझाता हूँ, टीचर, ठीक है, डॉट और टी कॉन्टैक्ट, परफेक्ट है ना, समझना डियर। अब इसको क्या करेंगे, कॉल कर लेंगे ना, समझना क्या कर लेंगे, कॉल कर लेंगे। देखो अभी क्या है, इंस्टेंस के थ्रू समझा रहा हूँ, न्यू कीवर्ड लगा के 1 2 3 4 5 आ गया। अब इसी को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड लग दे रहा हूँ, स्टैटिक कीवर्ड है ना। तो स्टैटिक प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज क्या लग रहा है, स्टैटिक लिख दिया। अब 1 2 3 4 क्यों नहीं आया, क्योंकि हम क्या करते हैं, इंस्टेंस से नाता हमारा टूट जाता है ना। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट क्लास के थ्रू कॉल करते हैं, लेट्स सी, ठीक है, किस हिसाब से कॉम ऑलरेडी है। यहाँ पे क्या कर दिया, इस पे क्लास नेम लिख देते हैं डियर, क्लास नेम डॉट टीचर। देखो टी कॉन्टेक्ट 1 2 3 4 आ गया ना। तो इस हिसाब से आप काम करते हैं। मोटी मोटी भाषा में क्या होता है डियर, अगर आपको किसी भी मेथड के आगे आपको लगता है मैं इंस्टेंस बना के काम नहीं करना, तो उसका डेटा भी यूज नहीं करते हो, तो सिंपल तरीके से क्लास नेम डॉट की नेम करके करते हो। बात सवाल ये उठता है कि डेटा को कम्युनिकेट कैसे करना होगा ना, अगर हमें कुछ डेटा पास करना होगा तब कैसे करते हैं डियर, समझ पा रहे मेरी बात। तो यहाँ पे देखो डियर, मैं आपको एक एक कम्युनिकेशन समझा देता हूँ यहाँ पे सब चीजों के लेके। देखो अगर मैं, आप ये सोच रहे हो कि अगर मैं ऐसे पास करूंगा तब कैसे होगा, देखो ठीक है। अगर आप सोचो कि यार एक काम बताओ, मेरे को डेटा कुछ पास करना हो, मैं यहाँ पे देता हूँ डियर, एक सिंपल तरीके से विवेक पास कर देता हूँ डियर, है ना, और यहाँ पे पास करता हूँ मन स्टैक, ठीक है परफेक्ट। तो यहाँ पे देखो डियर, यहाँ पे लिखता हूँ कोर्स गेट, है ना, यहाँ पे लिखता हूँ टी नेम, यहाँ पे टीचर का नेम और टीचर का कोर्स, ठीक है परफेक्ट। टीचर की स्किल्स पास कर दिए, ठीक है। अब देखो आउटपुट क्या आता है डियर, ठीक है। यहाँ पे क्या रहा, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड ना, क्यों आ रहा डियर, क्या ऐसे पास कर सकते हो, ऐसे डेटा आप पास नहीं कर सकते। इंटरनली क्या होता है डियर, हमें हमारे चीजों को पास करने के लिए हम मेथड को कॉल करके आगे के लिए यूज करते हैं ना। तो इस हिसाब से आप चीजों को समझ पा सकते हो कि किस हिसाब से हमारे पास स्टैटिक प्रॉपर्टीज और मेथड्स होते हैं। यहाँ पे डियर आई रिपीट, ये मत सोचना क्लास बना के हमें पास करना इसी के मेथड से, बट किसी मेथड को हमें स्टैटिक बनाना होता है। ऑलरेडी जब आप एपीआई यूपीआई लिखे रहते हो ना, इस मेथड के अंदर क्या करना था, एपीआई लिखे होते हैं, जो रिस्पॉन्स आता है उसके भी आप पे काम करने वाली बातें होती है। आप डेटा डायरेक्टली पास नहीं कर सकते हो। आई रिपीट, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, आपको एपीआई लिखनी पड़ती है ना, समझ पा रहे मेरी बात। तो यहाँ पे जो भी आर्गुमेंट पैरामीटर वाली खानी है, पूरी पूरी एपीआई लिख दो, किसी प्रोडक्ट की डेटा को गेट करने के लिए, स्टूडेंट रिकॉर्ड्स को गेट करने के लिए, तो डायरेक्टली क्लास नेम के थ्रू डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो विदाउट यूजिंग न्यू कीवर्ड, है ना। मतलब इंस्टेंस बनाने की नीड नहीं पड़ती।